चंद्रयान-3 आज यानी कि 23 अगस्त 2023 की शाम 6 बजे चांद पर कदम रखेगा। लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव के पास होगी। इसरो ने जो लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड बताया है वो मैनिजियस क्रेटर की ओर इशारा करता है, इसलिए शायद उसके आसपास ही लैंडिंग होगी। पहले जो चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, अब वो लैंडिंग कछुए की गति से भी कम स्पीड में करेगा। औसत कछुए 4 से 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से तैरते ही 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जमीन पर चलते हैं। कछुए के नए बच्चे तो 30 घंटे में 40 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हैं। मादा कछुए अपने बच्चों या नर कछुओं से ज़्यादा स्पीड में तैरती या चलती हैं ताकि वह अपने बच्चों को शिकारियों से बचा सके। खैर, चंद्रयान-3 की लैंडिंग 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से होगी। वहीं रूस की लूना 25 स्पेसक्राफ्ट खरगोश की तरह जल्दी पहुंचने के चक्कर में रेस हार गई। दक्षिणी ध्रुव पर जाकर क्रैश हो गई। रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख का कहना है कि लूना 25 तय गति से करीब 1.5 गुना ज़्यादा गति से आगे बढ़ गया। फिक्स ऑर्बिट की तुलना में ओवरशूट हो गया, इसलिए जाकर चांद की सतह पर क्रैश कर गया। वहीं इसरो का चंद्रयान-3 अपनी 42 दिन की यात्रा धीमे धीमे कर रहा था, ग्रेविटी का फायदा उठा रहा था। विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर उतरने की यात्रा शुरू करेगा। अगले स्टेज तक पहुंचने में उसे करीब 11.5 मिनट लगेगा, यानी कि 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने तक इसकी गति 358 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। अगला पड़ाव 3.8 किलोमीटर होगा। 3.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर गति कम करके 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अगला लेवल 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर के सेंसर्स चांद की सतह पर लेज़र किरणें डालकर लैंडिंग के लिए सही जगह खोजेंगी। 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की गति 60 मीटर प्रति सेकंड होगी, यानी 800 से 150 मीटर की ऊंचाई के बीच 6 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड होगी, यानी कि 150 से 6 मीटर की ऊंचाई के बीच 10 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड होगी। चंद्रमा की सतह पर उतरते समय यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड को 1.68 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर 134 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। इसी 25 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे नीचे चांद की सतह पर जाना है। पिछली बार चंद्रयान-2 अपनी ज़्यादा गति, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी और इंजन फेलियर की वजह से गिर गया था। इस बार वह गलती ना हो, इसलिए चंद्रयान-3 में कई तरह के सेंसर्स और कैमरे लगा दिए गए हैं। अब बस इंतज़ार है तो चंद्रयान-3 का चंद्रमा के उस कोने पर उतरने का जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है।